हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय क्रिएटिव माइंड पे। आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि कैसे आप एक शॉपिंग टोटे बैग बना सकते हैं, वो भी बिना कट लगाए। यानी नीचे आपको कोई बॉक्स वगैरह बनाना, फिर उनको जोड़ना, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 2-3 टुकड़ों को जोड़कर ही हम इसे बनाएंगे। और अंदर से आप देख सकते हैं कि इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी प्रोफेशनल आई है, कहीं से भी सिलाई नहीं दिख रही है। हमने अंदर भी इसे एक बड़ी साइज़ का पॉकेट दिया है और बाहर भी हमने एक पॉकेट रखा है। आप चाहें तो इसे ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें तैयार करके रखी है जो मैं पहले आपको बता देती हूँ। मैंने 2 स्क्वायर पीस तैयार करके रखे हैं जिसे मैंने क्विल्ट करके रखा है। अंदर मैंने नॉन वोवन कपड़ा रखा है, बीच में मैंने फॉर्म शीट रखी है और बाहर मेन फैब्रिक है। इसका जो नाप है वो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो 18.5 इंच रहेगी और इसकी जो लंबाई है यानी जो गहराई है वो 14.5 रहेगी। तो दोनों पीस मैंने क्विल्ट करके रखे हैं। आप इसमें रबर शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई भी राइस बैग या गेहूं की बोरी वगैरह हो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने और एक पीस को क्विल्ट करके रखा है। क्विल्ट करना यानी 3 चीज़ों को जोड़ना, चाहे वो रबर शीट के साथ ऊपर नीचे का कपड़ा हो, चाहे वो फॉर्म शीट के साथ हो, चाहे राइस बैग के साथ हो। इसकी जो लंबाई है वो मैंने अंदाज़न थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, जो हमारा 18.5 है, 18.5 से भी ज़्यादा। तो वो हम इसको जोड़ने के बाद एक्स्ट्रा जो है उसे काट देंगे। फ़िलहाल हम इसे साइड में रख देते हैं और बाकी की चीज़ें भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले इसका भी नाप देखिए, 18.5 ही हमें रखना है। इसकी चौड़ाई मैंने 4.5 रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 पॉकेट्स बनाएंगे, अंदर और बाहर। तो बाहर वाले के लिए लंबाई जो ली है मैंने वो 11.5 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 8 इंच ली है। इसके अलावा दूसरा जो पॉकेट है उसमें मैंने 9 इंच चौड़ाई और 9 इंच गहराई ली है इसकी। तो अंदर वाला पॉकेट मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है। आप चाहे तो रखें, चाहे ना रखें या फिर छोटा रखें, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे बाहर वाले की चौड़ाई मैंने आपको बता दी 8 इंच है और गहराई 11.5 है। दोनों के लिए मैंने ज़िप रखी है। एक की ज़िप 9 इंच है जो उसकी चौड़ाई है उस हिसाब से, और दूसरे की 8 इंच जो उसकी चौड़ाई है उस हिसाब से। तो पहले यहाँ पे हम सब चीज़ें हमने इस तरह से तैयार करके रखी हैं। इसके अलावा मैंने इसके पट्टे भी तैयार किए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं और मैं आपको पट्टे दिखा देती हूँ। पट्टे भी मैंने कपड़े से तैयार किए हैं। आप चाहें तो रेडीमेड पट्टे जो आते हैं वो भी ले सकते हैं, जिसे हम बेल्ट कहते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 इंच चौड़ा मैंने एक पट्टी कट की थी लंबी वाली, और उसको फ़ोल्ड करके मैंने पहले सिल लिया, उसके बाद इसको पलटी कर लिया। तो पलटी करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसे हम सेंटर में लेंगे सिलाई को और इसके ऊपर हम प्रेस करेंगे। यहाँ पे प्रेस करने से इसकी जो सिलाई है वो बराबर बीच में रहेगी और दोनों साइड सिलाई नहीं दिखेगी। तो हमें इसे जोड़ने में ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी। इसकी जो लंबाई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब मैंने देखिए इसको पहले प्रेस कर लिया है जिससे कि ये अच्छे से चपटा हो गया है। अगर आप रेडीमेड लेते हैं तो आपको ये सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले यहाँ पे हम इसको फ़ोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पट्टे का नाप नहीं दिखाया है, लेकिन फ़िक्र ना करें, मैं आगे आपको पट्टे का नाप भी दिखा दूँगी। तो यहाँ पे इसे हम सेंटर मार्किंग करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसका चौड़ाई गहराई रख सकते हैं। यहाँ पे सेंटर करने के बाद यहाँ से हम देखेंगे कि हमें 4 रखना है या 4.5। तो मैं 4.5 पे रखूँगी, यानी टोटल 9 इंच का हम इसमें गैप रखेंगे दोनों पट्टों के बीच में। तो 4.5 मैंने इस तरफ लिया है, तो 4.5 मैं इस तरफ लूँगी, यानी टोटल 9 इंच का हमने इसमें गैप दिया है। अब यहाँ पे हमारा जो पॉकेट था वो तो 8 इंच का था, तो हमें उस हिसाब से करना है। यहाँ पे मेरी ये छोटी सी एक गलती हुई थी कि मैंने इसको 9 इंच रखा, उसके बाद मेरा जो पॉकेट था वो पॉकेट को कवर करने के लिए बेल्ट को थोड़ा सा नज़दीक लाना पड़े वैसा था। तो आपको इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो अगर आपका जो पॉकेट है उसकी वो रखा ही नहीं है, अगर आपने बाहर नहीं रखा है तो आप 9 ले सकते हैं। यहाँ से ऊपर से नीचे मैं 2.5 इंच नीचे जाऊँगी और यहाँ पे हम एक मार्किंग कर लेंगे। तो हमें यहाँ तक ही पट्टे को अटैच करना है, ऊपर का हिस्सा छोड़ देना है। तो पट्टे को देखिए इस तरह से लगाना है। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा प्रॉपर प्रोसेस आगे दिखेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ समझ लीजिए कि इसको हमें इस तरह से लगाना है। इसमें ये पॉकेट हमें लगाना है जो 11.5 की गहराई वाला था, वो वाला पॉकेट हमें लगाना है। 8 इंच इसकी चौड़ाई थी। तो पहले ज़िप को यहाँ पे उल्टा रखेंगे, इसको स्टिच करेंगे, सीधा करके प्रेस स्टिच करेंगे। ऐसे करके मैंने ये पॉकेट तैयार कर लिया है। देखिए अंदर मैंने कोई इसमें फॉर्म शीट वगैरह नहीं लगाई है क्योंकि कपड़ा अच्छा खासा मोटा है। अगर आपका पतला हो तो आप अंदर एक कपड़ा, लाइनिंग का कपड़ा डाल सकते हैं।
यहाँ पे अब जो सेंटर है, सेंटर से नीचे हमें 2.5 इंच पे हमने जो मार्किंग किया था वहाँ तक ही हमें पॉकेट को रखना है। तो यहाँ पे पॉकेट को भी हम सेंटर मार्किंग करेंगे ताकि सेंटर से सेंटर हम अच्छे से इसको लगा सकें। तो मैंने यहाँ पे सेंटर मार्किंग कर ली है। अब इसको हम देखिए, यहाँ पे ये सेंटर है तो सेंटर से सेंटर को रखेंगे और 2.5 इंच नीचे ही हम इसको रखेंगे। जहाँ पे हमने 2.5 इंच की मार्किंग की थी वहाँ पे रखेंगे। बराबर ज़िप को वहाँ रखना है। ज़िप का जो ऊपर वाला छोर है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो चलेगा। तो ज़िप का जो रनर घूमेगा वो 2.5 इंच पे घूमेगा एग्जैक्ट। और आप चाहें तो इसे फोल्ड करके भी स्टिच कर सकते हैं या एज इट इज़ सीधा रख के भी स्टिच कर सकते हैं। मैं इसको एज इट इज़ सीधा रख के करूँगी और नीचे तक ये पूरा चला गया है। तो अब हमें पूरा चारों तरफ सिलाई करनी है। जैसे मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे चारों तरफ आपको सिलाई करनी है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा है तो ध्यान से देखिएगा। आप इसमें प्रोफेशनल ये इस तरह के टोटे बैग, शॉपिंग बैग बना सकते हैं और इसे सेल आउट भी कर सकते हैं। तो चारों तरफ से डबल सिलाई करके आप इसको स्टिच कर लीजिएगा। और अब मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से स्टिच कर लिया है और आप देख सकते हैं रनर भी डाल दिया था और उसके बाद मैंने इसे स्टिच किया। और देखिए अच्छा हमारा पॉकेट फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है, फिक्स हो गया है। और अब हमें इसके ऊपर बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट हमने पहले से जो रेडी करके रखा था उसे लगाना है। पहले उसे कैसे लगाना है वो देख लीजिए। देखिए सिलाई बीच में आ गई है। अब ये सिलाई बीच में ही रहेगी, यानी नीचे की साइड हमें रखनी है सिलाई को, जॉइंट्स को उसके, और पट्टे को इस तरह से बराबर हमने जो पॉकेट लगाया है ना, आधा उसके ऊपर आधा बाहर, ऐसे हमें इस पट्टे को जोड़ना है। ताकि हमने तो पॉकेट को जोड़ते समय कोई भी कपड़ा फोल्ड नहीं किया था, तो उसका जो हिस्सा है सिलाई वाला उसको छुपाने के लिए ही हम बेल्ट को इस तरह से लगाते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा स्टाइल भी नई बन जाती है और पट्टा भी अटैच हो जाता है और साथ में हमारा जो पॉकेट की सिलाई है वो भी ढक जाती है। तो पॉकेट की सिलाई तक ही हमें इस पट्टे को ऊपर तक जोड़ना है, उसके बाद छोड़ देना है। तो देखिए दोनों साइड से हमें सिलाई करनी है अच्छे से। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि कैसे इसे लगाना है, लेकिन अभी भी आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि पट्टे की लंबाई क्या है। मुझे इससे पहले भी मेरे एक पर्स में जो बहुत ही अच्छा उस पर व्यूज़ आए थे, उस पर भी मुझे कमेंट्स आए थे कि आपने उसमें मेज़रमेंट नहीं बताया है। बहुत लोगों ने बताया मुझे, किसी ने तारीफ़ तो नहीं की लेकिन मेरी गलती पक्का निकाली कि मैंने मेज़रमेंट नहीं बताया। वो मेरी गलती थी। उस टाइम पर थोड़ा सा मेरा माइंड जो है वो कहीं और ही चल रहा था और मैंने शूटिंग कर ली तो मैं भूल गई आपको नाप दिखाना। यहाँ पे देखिए मैंने इसको पिनअप कर लिया है दिखाने के लिए आपको। और पिनअप करने के बाद देखिए यहाँ तक ही हमें जोड़ना है, पट्टा ऊपर तक नहीं जोड़ना है। ऊपर से जो 2.5 इंच हमने छोड़ा था वहाँ तक ही हमें इसे जोड़ना है। तो पिनअप किया है उसी हिसाब से हमें इसको जोड़ना है। तो अच्छे से जोड़ने के बाद अब चलिए मैं आपको पट्टे का नाप भी दिखा देती हूँ। मैंने शुरुआत में पट्टे का नाप नहीं लिया था तो वो मेरी गलती है। यहाँ पर पट्टे का नाप देख लेते हैं। तो देखिए 46 इंचेस इसकी पट्टे की लंबाई रखी है मैंने और जो चौड़ाई है वो 1 इंच की रखी है। आप इसमें 1.25 इंच या 1.5 इंच तक भी जा सकते हैं और बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि रेडीमेड जो पट्टे आते हैं वो मेरे ख्याल से 1.25 इंच या 1.5 इंच के आसपास आते हैं, वो थोड़े से चौड़े होते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से पतले ही रखे हैं। अब ये जो अंदर वाला पॉकेट है इसे हम तैयार करेंगे सेम जैसे हमने बाहर वाले को किया वैसे ही हम इसमें भी ज़िप लगाएंगे। उल्टी ज़िप रखेंगे, कपड़ा सीधा रखेंगे, स्टिच करेंगे, सीधा करके प्रेस स्टिच करेंगे और फिर रनर डाल देंगे। तो वैसे करके हम ये अंदर वाला पॉकेट भी तैयार करेंगे। हमने एक साइड का हिस्सा तैयार कर दिया है जिसमें बाहर पॉकेट था। तो ये वाला देखिए हिस्सा फाइनली अब दिखा देती हूँ मैं आपको। मैंने दोनों साइड से सिलाई कर ली है तो जो पॉकेट जॉइंट करने वाली जो सिलाई थी ना वो भी छुप गई और अच्छे से हमारा फिनिशिंग के साथ हमारा जो बेल्ट है वो भी लग गया। और कपड़ा देखिए अंदर तक काफ़ी गहरा है। अभी नीचे मैंने सिलाई नहीं की है क्योंकि हमें लास्ट में जोड़ना है, तभी तो सिलाई होने ही वाली है, तो उसमें मैंने नहीं जोड़ा है। तो प्लीज़ वो मत देखिएगा, अभी बाकी है। तो यहाँ पे ऊपर से हमारा जो अभी 2.5 इंच बचा है उसमें हम ज़िप अटैच करेंगे। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। और अब हम ये जो पॉकेट मैंने तैयार किया है अंदर वाला वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने प्रेस स्टिच वगैरह करके इसको भी रेडी कर लिया है। और अब इसको हमें दूसरे हिस्से में जोड़ना है। जो 2 मैंने आपको स्क्वायर पीस दिखाए थे ना, उसमें से जो दूसरा स्क्वायर पीस है अब उसमें हमें जोड़ना है। तो इसमें भी सेम हमें करना है, हमें सेंटर मार्किंग करनी है और ऊपर से 2.5 या 3 इंच तक नीचे हम जा सकते हैं। बस उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना है क्योंकि हमें फिर हाथ डालते टाइम काफ़ी अंदर हाथ डालना पड़ेगा। तो इस वजह से पॉकेट को बहुत गहराई में नहीं लगाना है।
तो यहाँ पे हम सेंटर मार्किंग कर लेते हैं और सेंटर मार्किंग करने के बाद ऊपर से मैं 2.5-3 इंच पे नीचे ही इसको लगाऊंगी। इसको भी सेंटर मार्किंग कर लेती हूँ। अब देखिए पर्स को जब भी आप जोड़ते हैं अंदर वाले पॉकेट्स को, तो कितनी गहरी आपके जो थैला है या आपका जो पर्स है उसकी गहराई कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा। ज़्यादा गहरा है तो आपको बहुत गहराई में नहीं इसको लगाना है, और अगर छोटा सा है तो फिर आपको एकदम ऊपर से 1 इंच छोड़ के ही आपको लगाना है। तो यहाँ पे मैंने कितनी गहराई पे रखा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इसकी जो मैंने गहराई रखी है वो देखिए मैंने 3.5 इंच रखी है। 3.5 इंच पे मैंने इसकी गहराई रखी है। उतना नीचे जाके उसके बाद मैंने पॉकेट को अटैच किया है। यहाँ पे 3.5 मैंने आपको ये भी दिखा दिया। तो प्लीज़ इस बार तो मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, तो आप इसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आइडियाज़ आपके लिए लाती रहूँगी। यहाँ पे हम इसको फ़ोल्ड करके लगाएंगे। देखिए बाहर वाला पर्स हमने फ़ोल्ड नहीं किया था, उसका कपड़ा सीधा ही लगाया था क्योंकि हम उस पर बेल्ट अटैच करने वाले थे। लेकिन अंदर वाले को फ़ोल्ड करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें तो पट्टा बाहर से लगेगा, तो इसको फिनिशिंग देने के लिए हमें इसको तो लगाना ही पड़ेगा। सॉरी फ्रेंड्स, पीछे में भी शायद आपको डॉग्स के भौंकने की आवाज़ आएगी क्योंकि रात के 11 बज रहे हैं और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और बाहर रोड पे कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं। तो यहाँ पे इसको फ़ोल्ड करते हुए अटैच करेंगे। ज़िप को हमें फ़ोल्ड करना हो ना करना हो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको फ़ोल्ड नहीं करूँगी, मैंने एज़ इट इज़ देखिए इसको लगा दिया। और देखिए यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने ज़िप के साथ इसको पूरा अटैच कर लिया और ये रनर भी मैंने लगा दिया था जो स्टार्टिंग में ही आपने देख लिया होगा। और ये अब हमारा पॉकेट तैयार है। देखिए यहाँ पे अच्छे से हमारा पॉकेट तैयार हो गया है। अंदर भी देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो हमारा अंदर वाला पॉकेट भी अब लग चुका है और अब हमें इस पे भी बेल्ट लगाना है। अब बेल्ट लगाते टाइम आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो सामने वाला जो हिस्सा, जो बाहर वाला पॉकेट वाला जो हिस्सा था स्क्वायर पीस का, देखिए यहाँ पे इसको हमें रख के आप मार्किंग करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इससे आपके दोनों पट्टे आमने सामने रहेंगे। 2.5 इंच ऊपर से छोड़ना है वो तो हमने मार्किंग कर ली है, बट हमें पट्टे को भी बराबर इसके सामने ही लाना है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब आप पर्स बनाते हैं तो दोनों जो बेल्ट है, पट्टे हैं, वो थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। देखिए ये अब कितना है, यहाँ पे 2 इंच हुआ है। पट्टा लगने के बाद ये 2.25 के आसपास रहेगा। तो अब ये 2.25 हो गया तो हमें इसमें भी 2.25 करना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले तो 2.5 इंच रखा था, लेकिन ज़िप के साथ हमने इसको अटैच किया तो थोड़ा सा हमारा और साइज़ आगे आ गई, मार्जिन आगे आ गया ना। तो अब हमें इसको भी यहाँ पे बराबर मार्किंग करके यहाँ पे 2.25 पे ही हम इसकी गहराई दूसरे वाले पट्टे की भी रखेंगे। और इसको देखिए इस तरह से मैं बराबर करते हुए चेक कर रही हूँ कि बराबर इसके पट्टे आमने सामने ही आ जाए। थोड़ा सा मैं, आपको लग सकता है कि ज़्यादा बोल रही हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए थोड़ा बहुत बोलना और थोड़ा सुनना ज़रूरी है। तो आई होप आज का ये मेरी जो मेहनत है वो आपको दिखेगी। और इसको अब हम सीधी लाइन कर लेंगे और इसमें भी हम सेम वैसे ही बेल्ट को अटैच कर लेंगे। जैसे मैंने आपको आगे वाले हिस्से में बताया वैसे ही हम इसमें भी बेल्ट को अटैच करेंगे, ऊपर से 2.25 इंच छोड़ के। तो यहाँ पे मैंने दोनों पीस रेडी कर दिए हैं। बाहर वाला पॉकेट वाला जो पीस था उसे भी किया और अंदर वाले पॉकेट वाला पीस को भी मैंने तैयार कर लिया है। नीचे मैंने जैसे आपको बताया था मैंने ओपन ही रखा है क्योंकि फाइनल तो हम इस पर जो नीचे वाला पट्टा जोड़ेंगे उस टाइम पे सिलाई होने ही वाली है, तो पहले से इसको मैंने नहीं जोड़ा था। और यहाँ पे अंदर वाला भी रेडी है, बाहर वाला भी रेडी है। देखिए दोनों में फिनिशिंग के साथ हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है और अब हमें यहाँ पे ऊपर वाले में ज़िप लगानी है। तो यहाँ पे मैंने इसके अकॉर्डिंग जितनी इसकी लंबाई है 18.5, तो 18.5 लंबी ही मैंने ज़िप काटी है। और इसको ज़िप को हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसको पलटी करके प्रेस स्टिच करेंगे और ज़िप का दूसरा हिस्सा दूसरे वाले हिस्से पे, दूसरे वाला जो हमारा कपड़े का पीस है उस पे भी रखेंगे, उस पे अटैच करेंगे और सेम हम उसका भी प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ज़िप के दोनों हिस्सों को मैंने अच्छे से स्टिच कर लिया है और फिनिशिंग के साथ इसको प्रेस स्टिच भी कर लिया है। आप कोशिश करें कि जब भी आप पर्स या टोटे बैग वगैरह कुछ भी बनाएं तो मैचिंग धागा लें ताकि फिनिशिंग अच्छी आए और प्रोफेशनल लगे।
अब मैंने आपको शुरुआत में एक और पीस बताया था जो थोड़ा सा 18.5 से लंबा था और 4.5 इंच चौड़ा था। उस वाले क्वाल्टेड पीस को लेंगे और उसको हम इस तरह से उल्टा रखेंगे, सीधे सीधे हिस्से को आमने सामने रखेंगे और यहाँ पे हमें इस नीचे की साइड इसे स्टिच करना है। डबल स्टिच कीजिएगा और जो एक्स्ट्रा है उसे हम सिलने के बाद काट देंगे और फिर उसके दूसरे वाले हिस्से पर हमें बाकी का सामने वाला पीस को लगाना है इस तरह से और उसे भी डबल सिलाई कर लेना है ताकि हमारा जो मजबूती है वो अच्छी रहे। थोड़ी सी ज़बान लड़खड़ा रही है, रात का टाइम है, नींद भी आ रही है, तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको अटैच कर लिया। जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने काट दिया और देखिए पट्टे भी बराबर हमारे आमने सामने हैं। और अब हमें इसे यहाँ पे ये देखिए ये जो सिलाई जैसा दिख रहा है ना, इसको फिनिशिंग देने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पट्टियाँ नॉन वोवन की ली है। नॉन वोवन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसको पलटी नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसको फोल्ड करके लगाएंगे और सिल देंगे तो ये अपने आप अच्छे से फिनिशिंग ले लेता है और इसके धागे भी नहीं निकलते हैं। बट अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें जैसे अंदर अगर आप लाइनिंग का कपड़ा ले रहे हैं तो उसी लाइनिंग वाले कपड़े को तिरछी पट्टियाँ काट लीजिए और उसको यहाँ पे पाइपिंग के जैसे आपको लगा देनी है। तो मोटी मोटी पाइपिंग लगेगी और ये यहाँ पे ये जो है ये तो सिंगल पीस में ही हो जाता है। 1.5 इंच चौड़ी मैंने इसकी पट्टी रखी है और बाकी तो लंबाई में मैंने इसका जो 18.5 है उससे थोड़ा ज़्यादा ही रखा है। तो मुझे इसको बस ऐसे फोल्ड करना है और सिल देना है। देखिए मैंने दोनों साइड अच्छे से इसको सिल दिया है और देखिए फिनिशिंग काफ़ी अच्छी इसकी आती है नॉन वोवन कपड़े की। नॉन वोवन कपड़ा अगर आपकी एरिया में नहीं मिलता है या बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है और आप ऑनलाइन से मंगवा रहे हैं तो ऑनलाइन में अगर आप जाएंगे तो आप सस्ता बैग रेडी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको नॉन वोवन कपड़ा नहीं मिलता है या रबर शीट, फॉर्म शीट कुछ भी अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने रनर भी डाल दिया है और अच्छे से मैंने रनर को एक बार डाल के निकाला, उसके बाद दूसरी बार डाल के बीच में ले लिया। अब इसे हम पलटी करेंगे और पलटी करने के बाद देखिए हमें 2 पीस को इस तरह से पकड़ना है। जैसे मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ ना, वैसे दोनों पीस को पकड़ते हुए जो बीच वाला हिस्सा है उसे अंदर जाने देना है और सिलाई वाले दोनों जो हमारे आमने सामने के छोर हैं, जो दोनों स्क्वायर पीस हैं, उनको हमें इस तरह से जोड़ के सीधी सिलाई लगा देनी है। और सेम वैसा ही इस तरफ भी करना है, अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आमने सामने 2 सिलाइयों को पकड़ते हुए सीधी सिलाई लगा देनी है। डबल सिलाई लगाइएगा ताकि फिनिशिंग अच्छी आए और मज़बूती रहे। ध्यान रखिएगा सिलते टाइम आपका पट्टा वगैरह ना आ जाए। तो यहाँ पे इसको मैंने देखिए लगा दिया है और इस पे भी मैंने यहाँ पे इस तरह से नॉन वोवन कपड़े की पट्टियाँ लगा दी है ताकि सिलाई ना दिखे हमारी। और ऊपर से एक्स्ट्रा जो है उसे काट देंगे, धागे वगैरह है उसे भी काट देंगे और नीचे से भी जो एक्स्ट्रा है उसे भी काट देंगे। अब देखिए कहीं से भी हमारे इस धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये अब दिख रहा है। तो चलिए अब इसे पलटी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से पलटी कर लिया है और ये देखिए इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी आई है। इसकी चौड़ाई भी मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे देखिए काफ़ी अच्छी इसकी चौड़ाई है। 4.5 इंच रखा था तो आधा इंच जाने के बाद भी ये 3.5 पौने 4 के आसपास ये रहता है और बहुत ही अच्छा इसका लुक आया है। ये शॉपिंग टोटे बैग है, आप इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इवन आप ट्रैवल में भी इस तरह का बड़ा बैग ले जा सकते हैं। अंदर से भी देखिए कहीं से भी सिलाई नहीं दिख रही है, धागे नहीं निकले हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, साफ़ सफाई वाला एकदम लगता है और दिखने में भी एकदम प्रोफेशनल है। आप इसे बना के बेच भी सकते हैं। अगर आपके एरिया में इस तरह के पर्स वगैरह सेल हो जाते हैं आपके कांटेक्ट में तो आप इसे बेच भी सकते हैं, अच्छी खासी इसकी आपको कीमत मिल जाएगी। आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।